ताई तुम कहाँ जा रही हो मुझे छोड़कर? तुम ऐसे नहीं जा सकती हो। पर जंगकुक मुझे जाना होगा, सब मेरा वेट कर रहे हैं नीचे। लेकिन ताई तुम मेरी होने वाली वाइफ हो, तुम ऐसे कैसे मुझे छोड़कर जा सकती हो? जंगकुक समझने की कोशिश करो, जुगा जिमिन की एंगेजमेंट होने वाली है और सब हमारा वेट कर रहे होंगे। क्या सोचेंगे कि जिसकी एंगेजमेंट है उसकी बहन नहीं है। हाँ पर मैं भी तो यहाँ तुम्हारा वेट कर रहा था ना। मैं स्पेशली तुम्हारे लिए आया हूँ ताई। प्लीज ना ताई प्लीज। देखो जंगकुक, रोमांस करना अच्छी बात है बट अभी हमें नीचे भी जाना है। नहीं तुम मेरी बात मानोगे या नहीं? अच्छा बाबा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। अच्छा बोलो तुम्हें क्या चाहिए? वो मुझे मिल्क ज्यादा पसंद है, तो क्या मैं आपके लिए मिल्क बनाऊं नीचे जाके किचन में? नहीं नहीं, वो तो तुम्हारे पास ही मिल जाएगा। क्या मेरे पास? मैंने क्या यहाँ पे मिल्क की फैक्ट्री खोली हुई है जो मेरे पास मिल जाएगा? अरे नहीं नहीं, तुम मेरी भावनाओं को समझो। अब ये भावना कौन है? अरे यार क्या बताऊँ इस लड़की को मैं। मुझे तुम्हारा मिल्क पीना है, मेरे पास मिल्क कहाँ है? तुम मिल्क पियोगे मेरे? अरे तुम समझ नहीं रही हो यार, तो समझाओ ना तभी तो मैं समझूंगा। अब मैं क्या बताऊं तुमको। उसके बाद जंगकुक जो है वो ताई की चेस्ट को टच करता है। क्योंकि तुम ये क्या कर रहे हो? ऐसे मत करो प्लीज, प्लीज ना गोगी प्लीज। नहीं ताई, मैं अब तक वेट कर रहा था, तुमने तुम्हारे मन से कुछ नहीं बोला। अब मैं करना चाहता हूँ। और फिर ताई पूरी तरीके से जंगकुक के प्यार में पागल हो चुकी थी। अब तक तो जंगकुक ताई को फोर्स कर रहा था, लेकिन अब ताई खुद ब खुद जंगकुक को प्यार के लिए कन्विंस करना चाहती है। तुम ये क्या कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं क्या कर रही हूँ? मैं आज सिर्फ तुम्हारी होना चाहती हूँ, क्योंकि जल्दी हमारी शादी होने वाली है एंड मैं तुम्हें खुद को सौंपना चाहती हूँ। आज से, अभी से सिर्फ तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी। तुम मुझे कभी भी टच कर सकते हो, कभी भी किस कर सकते हो, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। तुम्हें मेरी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मुझसे। ताई एक बार और सोच लो, क्योंकि मैं बाद में फिर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। तुम्हें दर्द में मैं नहीं देख सकता, पर तुम्हारे दर्द में भी बहुत सारा प्यार है और वो मैं प्यार पाना चाहती हूँ आज। सर्दी की रातों में हम सोए रहे एक चादर में, हम दोनों तन्हा हो न कोई भी है सफर में। जरा जरा महकता है आज तो मेरा था। वो मैं ये सब कैसे हो गया मुझे नहीं पता। आई एम सॉरी टाइम, मैं इतना सब नहीं चाहता था। मैं तो सिर्फ बस थोड़ा सा वही चाहता था, बट तुमने तो हाँ मुझे नहीं समझ आया। अब क्या करें? चलो यहाँ से जल्दी से तुम अपने कपड़े ठीक कर लो, नीचे सब वेट कर रहे हैं। मुझसे नहीं चलाया जा रहा है, मैं क्या करूँ? और फिर जंगकुक और टाई नीचे आ जाते हैं। अरे जंगकुक टाई कहाँ थे तुम दोनों? हम कब से तुम दोनों को ढूंढ रहे हैं। टाई तुम्हारे साथ थी क्या? तुम दोनों साथ में आए हो? कब से ऊपर गए हो, अभी तक नीचे नहीं आए? कब से वेट कर रहे हैं? कुछ बात है क्या? बताओ हमें। वो कुछ बात नहीं है, ऐसे ही थोड़ी सी ड्रेस गंदी हो गई थी तो मैं बस वही साफ कर रही थी। और जंगकुक का मुझे नहीं पता, हम तो बस अभी साथ में आ रहे हैं ना जंगकुक? हाँ हाँ हम तो अभी साथ में आ रहे हैं। चल झूठे, तुम दोनों हमसे क्या छुपा रहे हो? जिमिना तुम सही कह रही हो, ये दोनों
अरे अरे हम कुछ नहीं छुपा रहे हैं, हम तो बस अभी मिले हैं ना जंकुक। हाँ ताई सही कह रही है, हम बस अभी मिले हैं। ताई तुम्हारी लिपस्टिक क्यों खराब हो गई है? वो मैंने फेस वॉश कर लिया ना, मेरे ऊपर ड्रिंक गिर गई थी तो मैंने फेस वॉश कर लिया। ओह ऐसा क्या, या फिर हम कुछ और समझे? तुम दोनों भी ना बहुत ज्यादा बदतमीज हो गए हो। अच्छा ठीक है, हम अब तुम दोनों का ही वेट कर रहे थे, हमारी सगाई रुकी पड़ी है तुम दोनों की वजह से। जिमिन चाहती कि उसके फ्रेंड के बिना उसकी सगाई ना हो। ठीक है तो तुम सगाई अब तो शुरू करो जिमिन डार्लिंग। आई एम सॉरी तुम दोनों को हमारी वजह से लेट हो गया। अरे अरे ऐसा क्या है, जब तुम दोनों की सगाई होगी तो तुम दोनों की सगाई तो होगी, तुम्हारी शादी होगी तो हमारे बिना शादी मत कर लेना। नहीं नहीं हम चारों एक ही मंडप में शादी कर लेंगे, खुश? नहीं नहीं ऐसा भी नहीं होना चाहिए यार। अरे ताई बेटा आओ आओ अपने सास ससुर से मिलो। हाँ ताई जाओ, मॉम डैड से तो मिलो, तुम मॉम डैड से मिली ही नहीं होगी अभी। हाँ मुझे मॉम डैड से मिलना है। नमस्ते नमस्ते डैडी, नमस्ते मॉम। अरे अरे बेटा जिग जिग जियो, हमारे जंकुक के लिए हमें ऐसी बहू चाहिए थी, एकदम समझदार और उसके जैसी। और हम थोड़े संस्कारी टाइप के हैं तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारी बहू पहले से जंकुक के साथ इतना घुल मिले। शादी के बाद तो सब मिलना ही है, क्यों ना बहन जी, मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ 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 हमारी बेटी भी बहुत संस्कारी है, वो भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहती है। और जंकुक और टाई तो बहुत संस्कारी है, हम तो बहुत खुशनसीब है जो हमें टाई जैसी बेटी और जंकुक जैसा दामाद मिला। हम भी बहुत नसीब वाले हैं जो हमें टाई जैसी बहू मिली है। क्यों बेटा जंकुक, तुमने हमारे लिए बहू बहुत अच्छी ढूंढी। तो ये है बोगम और लीजा जो कि जंकुक के मॉम डैड है, टाई के होने वाले सास ससुर। और आर्यम और जिन टाई के मॉम डैड हैं। और शुगा टाई का भाई है और जिमिन टाई की फ्रेंड है। और उन दोनों की आज सगाई है और जंकुक और टाई की सगाई हो चुकी है। ये जंकुक के मॉम डैड भी ना मुझे थोड़े ऐसे ही लगते हैं, तुम्हें नहीं लगता क्या? कैसी कैसी बातें करते हैं। जंकुक कितना अच्छा है लेकिन इसके मॉम डैड कितनी पुरानी सोच रखते हैं ना शुगा। हाँ यार तुम सही कह रही हो, लेकिन क्या कर सकते हैं, जंकुक टाई से बहुत प्यार करता है और टाई भी जंकुक से बहुत प्यार करती है। और ये दोनों अपनी लाइफ में खुश है तो इन लोगों से क्या करना। और इनकी सोच ही ऐसी है और इनकी सोच तो हम बदल नहीं सकते ना। ताई तुम कुछ ज्यादा मत सोचो, इतना गिल्टी फील मत करो। और ये आज नहीं तो कल होना ही था और तुम तो सिर्फ मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। जंकुक मुझे गिल्टी फील इसलिए हो रहा है कि तुम्हारे मॉम डैड क्या सोचते हैं और हम दोनों ने, मुझे लगता है ये सब गलत हुआ है। रिलैक्स ताई, इतना मत सोचो, जो भी हुआ ठीक हुआ, अब इतनी बातों पे क्या ध्यान देना। अच्छा पापा ठीक है, मैं अब कोई लोड नहीं ले रही हूँ, ओके रिलैक्स। और वैसे भी इसमें क्या है, ये तो होना ही था। एंड हमने कुछ गलत तो नहीं किया है वैसे, बट हमारे फैमिली वालों को शर्मिंदगी फील ना हो हमारी वजह से। ताई ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगी। एंड तुम ज़्यादा नर्वस फील मत करो, नहीं तो तुम्हें देखकर सब शक कर जाएंगे। अरे अरे मैं नर्वस फील क्या ना करूँ, मुझे नर्वस फील हो रहा है क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम इतना नहीं सोच रहे थे लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ही थरकी हो गई थी। हाँ ताई तुम बहुत ज़्यादा थरकी हो और मुझे भी थरकी बना दोगी। मैं तुम्हारे साथ रहकर बहुत खुश रहूँगा, ये बात तो है। और फिर सभी डिनर करते हैं साथ में बैठकर, तभी ताई कुछ खाना ताई की उंगली पर लगता है जो कि बहुत गर्म होता है, जिससे ताई बहुत ज़्यादा मतलब चिल्लाने लगती है और जंकुक उठकर ताई को केयर करने लगता है। तभी आर्यन उसके मजे उड़ाता है। अरे अरे दामाद जी, आप कहो तो हॉस्पिटल एम्बुलेंस को बुलवा ले। क्या? म्यूजिक। वो क्या ना, मैं थोड़ा डर जाता हूँ टाई को कुछ होता है तो। आखिर टाई मेरी होने वाली वाइफ है ना, तो मैं डर जाता हूँ इसको कुछ हो गया तो मेरी जान निकल जाती है। और ये कॉफी, इस कॉफी को मैं कभी हाथ नहीं लगाने दूंगा टाई। पर जंकुक कॉफी मुझे पसंद है, ऐसा तो होता रहता है। नहीं नहीं टाई, इससे तुम्हारा हाथ जलाना, तुम आज के बाद कॉफी नहीं पियोगे। जंकुक ऐसे तो कभी खाने से मेरा हाथ जल गया तो तुम मुझे खाना नहीं खाने दोगे क्या? अरे अरे बाबा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है, लेकिन अभी तुम ये कॉफी नहीं पियोगी, इसने तुम्हारा हाथ जलाया। मैं भी कॉफी नहीं पीऊंगा और तुम भी कॉफी नहीं पियोगी। कितना प्यार करता है ना जंकुक हमारी बेटी टाई से, मैं तो बहुत खुश हूँ कि ये हमारी बेटी से कितना प्यार करता है। देखो बेटा, अभी से गुलामी करना मत सीखो, इतना गुलामी करने की क्या जरूरत है। मॉम ये सब तो मैं आगे
जाऊंगा। और आप ऐसे क्यों बोल रही हो? और प्यार में प्यार करना गुलामी करना थोड़ी होता है, और अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करना कोई गुलामी नहीं होती है। आज तो मैंने सिर्फ केयर की है, कल तो मैं टाई के पैर भी दबाऊंगा और बर्तन भी साफ करूंगा, झाड़ू भी लगाऊंगा और कपड़े भी धोऊंगा। फिर आप बोलोगे कि तू तो मतलब जोरू का गुलाम हो गया है। लेकिन मैं कोई जोरू का गुलाम नहीं हूँ, क्योंकि मैं टाई से प्यार करता हूँ और उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। और टाई मेरी जिंदगी है, और मेरी जिंदगी के बारे में कोई उल्टा सीधा भी नहीं बोल सकता है। देख लिया जी, ये लड़का सच में सिर पे चढ़ गया है। इस टाई ने कुछ किया होगा, इसने लड़ाया बिठाया होगा, और सब इसकी वजह से ही हो रहा है। हमारा बेटा अब हमारे हाथ से निकल गया है। हाँ लीजा डार्लिंग, तुम सही कह रही हो, अब हमारा बेटा हमारे हाथ में नहीं रहा। इस लड़के ने पता नहीं क्या जादू कर दिया है, जो बस ये इसी की बातें करता रहता है और इसी की बात मानता है, और इसकी सेवा कैसे कर रहा है। इसको शर्म भी आती है इतने बड़े खानदान से होकर। हमारे खानदान में आज तक किसी लड़के ने किसी लड़की के हाथ और पैर को टच नहीं किया, और ये कपड़े धोऊंगा, इसने तो हमारी नाक कटवा दी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा बेटा जंगकुक ऐसा निकलेगा। अरे मैं भी क्या करूं, मैंने कितनी बार इसको समझाया कि इस लड़की से शादी क्यों कर रहा है, इससे भी अच्छी अच्छी मैं लड़कियां ढूंढ लूंगी तुम्हारे लिए, पर इसको समझ कहाँ आती है। अच्छा अब ये बात छोड़ो, वरना अगर उसने सुन लिया ना तो हम दोनों को यहाँ से दफा कर देगा। अब क्या ही कर सकते हैं, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों को क्या ही दोष दे। अब हमारे जंगकुक की इस लड़की के प्यार में दीवाना पागल मजनू आवारा बन गया है, तो हम इसको कैसे समझाएं। अब हमें ही झेलना पड़ेगा। मैं तो चाहता हूँ कि ये रिश्ता यहीं पे, अभी तो शादी भी नहीं हुई है, और शादी से पहले ही यही हाल है, तो शादी के बाद पता नहीं क्या क्या होगा। क्या क्या दिन आ गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और तभी ये सब बातें जिमिन सुन रही होती है। मुझे पक्का शक था कि ये दोनों कुछ तो गड़बड़ है। ये दोनों जितनी शक्ल से अच्छे दिखते हैं ना, जितना टाई को अपना मानते हैं ना, इतना तो मानते ही नहीं है। ये सिर्फ दिखावा करते हैं, प्यार का नाटक करते हैं। हाँ, कितने आज के जमाने में ऐसे लोग भी रहते हैं, मतलबी कहीं के, जो अपनी बहू को दूसरों के घर से आई हुई पनौती समझते हैं। और अपने बेटे के लिए कितना खुश होना चाहिए कि उसका बेटा इतना प्यार करता है और इतनी प्यारी बहू मिल रही है। लेकिन नहीं, ऐसी हरकत करने की क्या जरूरत है इसको। मुझे तो मन कर रहा है कि दोनों को यहाँ से चांटे मार मार के भगा दूं, लेकिन नहीं, मेरी फ्रेंड की शादी और उसके रिश्ते का सवाल है। क्योंकि टाई जंगकुक से बहुत प्यार करती है, उसके लिए कुछ भी कर सकती है। पर ये बात मैं शुगा को भी नहीं बता सकती, अगर उसे पता चला तो वो गुस्से में इनको पता नहीं क्या क्या बोल देगा। हाय मॉम डैड, मैं टाई से मिलने उसके घर जा रहा हूँ। पर बेटा, अभी तो हम उसकी भाई की शादी में से आए हैं, और तुम अभी से फिर से उसके घर जा रहे हो। लोग क्या सोचेंगे कि देखो दामाद जब देखो तब यहीं पड़ा रहता है, पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। और तुम्हारे घर में किसी चीज की कमी है क्या? तुम टाई को यहाँ क्यों नहीं बुला देते हो? देखो मॉम डैड, ये बातें मैं आपको 1000 बार समझा चुका हूँ कि टाई के बारे में ऐसा वैसा कुछ मत बोलो जिसे सुनकर मुझे गुस्सा आए। टाई मेरी जिंदगी है, मैं उससे मिलने दिन में 10 बार जाऊं, 100 बार जाऊं, 1000 बार जाऊं, मिलियन बार जाऊं, ये सिर्फ मेरी मर्जी है। और मैं टाई के लिए दिन में एक सेकंड में एक बार भी जा सकता हूं। वो तो मेरा बस नहीं चलता है, नहीं तो मैं चला जाता। बेटा, तुम मुझसे बदतमीजी कर रहा है उस टाई के लिए। तुम अपनी मॉम से ऐसे बात कर रहे हो। देखो, हमने तुम्हारे रिश्ते के लिए इसलिए हाँ किया क्योंकि हम तुमसे प्यार करते हैं, वरना हमें टाई बिल्कुल पसंद नहीं है। मॉम, अगर आपको टाई पसंद नहीं है तो मैं क्या करूं? मुझे टाई बहुत पसंद है, और अगर आप लोगों को नहीं पसंद है तो प्लीज मेरे इस रिश्ते से दूर रहिए। बेटा, तुम एक कैसी बातें कर रहे हो? तुम हमसे दूर जाना चाहते हो? हाँ, वो भी उस टाई के लिए, उस 2 कौड़ी की लड़की के लिए? मॉम डैड, आपने मेरी टाई की इंसल्ट की है। मैं मेरी टाई की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मुझे ऐसे मॉम डैड नहीं चाहिए जो अपने बेटे के प्यार को एक्सेप्ट ही ना कर सके, जो अपने बेटे के प्यार से नफरत करे। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? देखो बेटा, ये प्रॉपर्टी, ये सब कुछ हमारा है। अगर तुम इस प्रॉपर्टी से दखल कर देंगे ना तो वो लोग बिल्कुल भी तुमसे शादी नहीं करवाएंगे टाई की। ये सब पैसों के लिए कर रहे हैं। मॉम डैड, मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ कि मेरी टाई ऐसी नहीं है, और वो लोग आप लोगों की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। उन लोगों को नहीं पता कि इतने मासूम चेहरों के पीछे इतनी हैवानियत और इतनी गद्दारियाँ और इतने शैतानी लोग हैं। और मैं जा रहा हूँ मेरी टाई से मिलने के लिए। किसी में भी हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाओ।
बेटा मैं तुम्हें क्या ही रोकूं, तुमने टाई के लिए सब कुछ तो छोड़ ही दिया है। अब हमसे क्या ही उम्मीद करना। देख लेना एक दिन तुम जरूर पछताओगे टाई से शादी करके। मैं तो टाई से शादी करके बिल्कुल भी ना पछताऊं, ना आज पछताऊं ना कल पछताऊं। पछताओगे तो आप जो टाई के बारे में इतना बुरा बोल रहे हो। जब तुम टाई को अच्छी तरीके से जानोगे ना तो उस पर जान छिड़कने लग जाओगे। हाँ, और फिर जंगकुक लीजा को इग्नोर करके वहां से चला जाता है और टाई से मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, क्योंकि जंगकुक के लिए टाई ही उसकी जिंदगी है और उसके लिए टाई से मिलना बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट से भरा हुआ होता है। और इधर टाई भी बहुत ज्यादा वेट कर रही थी जंगकुक के आने का। जंगकुक मैं कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा, हमें घूमने जाना है और तुम अभी तक नहीं आए। अरे बाबा आ गया हूँ, बस थोड़ा ऐसे ही थोड़ा काम था, इसकी वजह से मुझे लेट हो गया। और तुम्हारा मूड ऐसे सेट का क्यों है, तुम किसी पर गुस्सा करके आए हो क्या? अरे कुछ नहीं यार, ऐसे ही थोड़ा मॉम ने मूड खराब कर दिया था। अच्छा तो तुम फिर से मॉम से झगड़ के आए हो है ना? अरे मैंने कितनी बार बोला है कि अपने मॉम डैड से झगड़ा नहीं करना चाहिए, वो तुम्हारे मॉम डैड है और अपने मॉम डैड तो अपने ही होते हैं, उनसे ऐसे गुस्से में बात नहीं करना चाहिए जंगकुक। अगर तुम उनसे गुस्से में बात करोगे तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। हाँ ओहो चाय तुम कितनी स्वीट हो ना। अच्छा बाबा ठीक है, मैं उनसे गुस्से में बात नहीं करूंगा, बस अब तो खुश हो जाओ। ठीक है तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम उनसे कभी गुस्सा नहीं करोगे। ठीक है टाई मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगा। टाई कितनी अच्छी है ना, ये कितना अच्छा सोचती है और ये कितना ख्याल रखने की बातें करती है। और एक उधर मेरे मॉम डैडी हैं जो बिल्कुल भी टाई की कदर नहीं करते हैं, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, टाई की रिस्पेक्ट नहीं करते। और टाई उनके लिए कितना सोचती है, वो मुझसे नाराज होने के लिए तैयार है, वो भी मेरे मॉम डैड के लिए। मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे टाई जैसी लाइफ पार्टनर मिली है। टाई आई लव यू सो मच। क्या हुआ जंगकुक, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? कुछ नहीं मैम बेबी डॉल, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। लेकिन तुमने कल कुछ ज्यादा ही नशे में हो गई थी है ना? तुम्हारी आंखों में जो नशा था, मैंने तो सिर्फ किस करने का बोला था, लेकिन तुम देखो जंगकुक मुझे अब शर्माना है के लिए वो मत करो। जो कल भी हुआ मैंने उसके लिए तुमसे बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी। मैं सब कुछ नहीं करने वाली थी, वो तो तुम्हें देखकर मुझे पता नहीं क्या हो गया था उस टाइम पे। मुझे लगा कि क्या लगा तुम्हें डार्लिंग, क्या लगा? मुझे तो पता ही नहीं था तुम इतनी ज्यादा थरकी निकलोगी, मेरे जैसी निकली है ना तुम भी। क्या कर सकते हो जंगकुक, जब तुम्हें देखती हूँ ना तो मुझे कुछ कुछ होने लगता है और अभी भी कुछ हो रहा है, बट मैं कंट्रोल कर रही हूँ ना। तो बेबी कंट्रोल क्यों कर रही हो, कंट्रोल करने की क्या जरूरत है? जब तुम कल कंट्रोल नहीं कर पाई तो आज करने की क्या जरूरत है? मैं तो चाहता हूँ कि मेरी टाई हमेशा ऐसी रहे, हमेशा मुझसे ऐसे ही प्यार करे, एकदम दीवानों की तरह। ओह जंगकुक आई लव यू सो मच। एंड तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी जान हो, मेरी सब कुछ, दुनिया जहान तुम ही हो। हाँ टाई और तुम भी मेरी जिंदगी हो, मेरी दुनिया, मेरी सब कुछ। और तुम्हारे लिए तो मैं इस पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ, तो फिर हमेशा तुम मुझसे क्यों लड़ते हो? अरे टाई तुम समझती नहीं हो, मेरी दुनिया तो तुम ही हो ना। अरे जंगकुक तुम मुझे ऐसे प्यारे प्यारे शायरी और डायलॉगों से क्यों हरा देते हो हमेशा? किसी शाम की तरह तेरा रंग है खिला, मैं रात एक तन्हा, तू चौकस अरे जंगकुक बेटा तुम कब आए? आओ बेटा हमारे साथ डिनर करो। नहीं हम दोनों बाहर खाना खाने जा रहे हैं, तो आप लोग हमारा वेट मत करना। अच्छा बेटा ठीक है, अब तुम दोनों अपना ख्याल रखना और हमारी बेटी टाई का भी ख्याल रखना।
अरे अरे मॉम, आपको लगता है कि मैं ताई का ख्याल नहीं रखूंगा? ताई को तो मैं अपनी पलकों पर बिठा के रखता हूँ। मतलब आई मीन मेरी दिल का सुकून, मेरी क्वीन है, तो इसका ख्याल नहीं रखूंगा तो फिर किसका ख्याल रखूंगा? हाँ अरे बेटा, मैं वो नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हमारी बेटी क्या है ना, थोड़ी कोमल कली, नाजुक सी कली है, तो तुम इसका ख्याल रखना, कहीं वो मुरझा ना जाए। नहीं नहीं, मैं आपके फूल को नहीं मुरझाने दूंगा, इसलिए मैं रोज इसको पानी आई मीन प्यार देता रहूंगा, भरपूर प्यार देता रहूंगा। क्यों ना माय बेबी ताई? हाँ हाँ मॉम, जंकुक मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा, आप टेंशन मत लो। और हम जल्दी घर वापस आ जाएंगे, और आप ये सब बातें डैड को बता देना। अच्छा बाबा ठीक है, मैं सब बता दूंगी, ओके? तुम अपना ख्याल रखना। और फिर ताई जा ही रही होती है कि अचानक से ताई बेहोश हो जाती है, और फिर जंकुक घबरा जाता है। ताई क्या हुआ? ताई को अचानक, ताई क्या हुआ? बोलो ताई क्या हुआ? तुम बोल क्यों नहीं रही हो? मॉम आपको पता है क्या, ताई ने खाना वाना नहीं खाया क्या कल से? ताई बोलिए बेटा, ताई तो बिल्कुल ठीक थी, पता नहीं क्या हुआ है अचानक से इसको। ताई उठो, ताई क्या हुआ? मॉम आप जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, मैं ताई को उठाकर रूम में ले जाता हूँ। और फिर जंकुक ताई को उठाकर रूम में ले जाता है, और जंकुक एकदम से बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसने ताई को कभी भी ऐसी हालत में नहीं देखा है। कांग्रेचुलेशंस। किस बात के लिए? आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट? बट मेरी बेटी की तो अभी शादी नहीं हुई है। ये मेरे होने वाले दामाद हैं, और हमारी बेटी अभी कुंवारी है, प्रेग्नेंट कहाँ से हो सकती है? और हमारे बच्चे इतने संस्कारी, अभी तक एक दूसरे से मिले भी नहीं है। बेटा तुम बोलो, तुम दोनों कभी एक दूसरे से मिले हो क्या? वो मॉम मिले हैं, बट हमने इतना सब मैं क्या बोलूं मैं अब, डॉक्टर आपको कुछ गलतफहमी हो गई होगी, प्लीज एक बार और टेस्ट कीजिए। अरे अरे, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, आपकी होने वाली वाइफ सच में प्रेग्नेंट है, और आप इस बात से खुश नहीं हो क्या? अरे अरे, मैं बहुत खुश हूँ, ये तो खुशी की बात है, शादी करने से पहले ही सब कुछ हो गया। कोई बात नहीं, मेरे को तो शादी के बाद फोर्स करना पड़ता, अब तो कोई करने की जरूरत ही नहीं है। हे माँ, माता जी, मैं क्या मुंह दिखाऊंगी अपने पति को, इस समाज को, इस खानदान को, और जब मेरी बेटी उठेगी तो मैं उसे ही क्या मुंह दिखाऊंगी कि उसकी माँ की बेटी प्रेग्नेंट है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मॉम मॉम रिलैक्स रिलैक्स, कोई बदनामी नहीं होगी, मेरी वाइफ मेरी होने वाली वाइफ है, और इसके पेट में जो भी बच्चा है वो मेरा है बेटा। लेकिन समाज नहीं मानेगा, क्या मानेगा कि समाज की मेरी बेटी के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो तुम्हारा है? तुम्हारे पास कोई सबूत है? हाँ मॉम, हम जितने शरीफ दिखते हैं ना उतने निकले नहीं। वो क्या है, हम दोनों साथ में आ गए थे, आई मीन फिजिकल, मेंटली, मन से, तन से, धन से, सबसे। और हम जिस दिन जीवन शुगा की एंगेजमेंट हो रही थी, उस दिन साथ में थोड़ा सा गुलू कर लिया था। आई एम सॉरी मॉम, आप मुझे डांटना मत, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ये बच्चा मेरा ही है, और मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा, इसमें कोई वो नहीं है, और मेरा बच्चा है, मैं तो बहुत खुश हूँ। माँ, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये सब क्या हो रहा है? आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? प्यार की निशानी ये बच्चा ही तो, और कौन हो सकता है? और हमारा प्यार सच्चा है। और मॉम, आप दुनिया वालों की नजर से डरने के लिए ऐसे बोल रहे हो? आप मेरी माँ नहीं हो सकती, मेरी मॉम ऐसे कभी बात नहीं करती है। बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन ये समाज, इसका क्या? मॉम रहने दो इस समाज की ऐसी की तैसी, समाज तो चार लोग चार बातें 40 दिन तक करेंगे और फिर भूल जाएंगे। आपको मुझसे मतलब है या आपको समाज वालों से? नहीं नहीं बेटा, मुझे तुम दोनों से मतलब है। माँ, मैं ताई से बहुत प्यार करता हूँ, और ताई के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और ये बच्चा हम दोनों का है, हम दोनों की प्यार की निशानी है, और मैं ताई से कल ही शादी करूँगा, और इस शादी से कोई भी मुझे रोक नहीं सकता है, और ये दुनिया क्या बोलेगी, क्या सोचेगी, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जंकुक, मैं बहुत लकी हूँ जो तुम मेरे लाइफ पार्टनर हो, और अब हम एक नहीं, दो नहीं, हम 3 होने वाले हैं, और पहली बार ऐसा होगा कि किसी की शादी में उसके बच्चे भी शामिल होंगे। हाँ, हम दोनों बहुत लकी हैं इस दुनिया में। और इधर जंकुक के मॉम डैड को भी इस बात की खबर हो जाती है। क्या ताई प्रेग्नेंट है?
पता नहीं किसका बच्चा पल रहा है उसके पेट में और हमारे बेटे को बदनाम कर रही है वो लड़की। मैं सब जानता हूँ, ऐसी लड़की ऐसी ही होती है। वो हमारे बेटे को फंसाना चाहती है, पता नहीं कहाँ काला मुंह करके आई है और हमारे बेटे का नाम दे रही है उस बच्चे को। हम कभी टाई की शादी जंगकुक से नहीं होने देंगे। और जंगकुक ऐसे कैसे टाई को बच्चा अपना सकता है? मुझे पता है वो टाई के लिए ये सब कर रहा है। उन दोनों का ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर बच्चा कहाँ से आ गया? और ये सब झूठ है। हमारा बेटा तो बहुत शरीफ संस्कारी है, जरूर उस टाई ने कुछ किया होगा और उसको उस बच्चे को अपनाने के लिए मजबूर कर दिया होगा। हम ये शादी नहीं होने देंगे। हाँ, आप सही कह रहे हो, ये शादी बिल्कुल नहीं होने देंगे। जंगकुक टाई कैसे ऐसा कर सकती है? जंगकुक जो टाई के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो गया और वो लड़की अपना मुंह पता नहीं कहाँ कहाँ काला करवाने पर तुली आई है। और ऐसी लड़की को हमारे घर की बहू तो हम बिल्कुल नहीं बनने देंगे। मॉम, डैड, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मेरी टाई के बारे में ऐसे बात करोगे। मैंने सोचा कि मैं आपको सब बताने यहीं आया था, लेकिन आप लोग यहाँ अलग ही पिक्चर सुना रहे हो। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका बेटा बिल्कुल शरीफ नहीं है। जो भी टाई के साथ किया था वो सिर्फ मैंने किया था और मैंने उसको मजबूर किया था जब जिमिन सुगा की शादी हो रही थी। और उस टाइम हम जब ऊपर थे तो मैंने टाई को मजबूर किया था फिजिकल के लिए और इसमें टाई की कोई गलती नहीं थी। और आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि आपका पोता इस दुनिया में आ रहा है। जो भी हो, पोता हो पोती हो, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है, बट आपको खुश होना चाहिए। जिसकी उम्मीद लोग सालों से करते हैं, आप लोगों को तो शादी के पहले ही ये खुश नसीबी खुशखबरी मिल गई। लेकिन आप लोगों में अकल कहाँ है? आप लोग तो अपने बेटे से ही प्यार नहीं करते तो अपनी बहू से कहाँ करेंगे? और आप बहुत लकी हो जो आपको ऐसी बहू मिली है। वो हमेशा आप लोगों की रिस्पेक्ट करती है और आज भी उसने मुझे ये बोला कि तुम मॉम डैड से कभी झगड़ा मत किया करो, और मेरी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। और आप लोग हमेशा उसकी बुराई करते रहते हो मेरे सामने। मुझे आप लोगों से कभी उम्मीद नहीं थी। और आप लोगों की प्रॉपर्टी कुछ नहीं चाहिए मुझे, रखो अपने पास। मैं अपनी टाई और अपने बच्चे के साथ खुश हूँ और मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। और मैं आप लोगों को यही बताने आया था। मेरे को लगा कि आप लोग सुधर जाओगे और मैं आपको बताऊंगा तो आप खुश होंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही माजरा चल रहा है। इसलिए मैंने अब सोच लिया है कि हम यहाँ बिल्कुल नहीं रहेंगे। मैं 2 सूखी रोटी कमा लूंगा, अपनी वाइफ और अपने बच्चे को खुश रख लूंगा, लेकिन आप लोगों की इस मेहरबानी की कोई जरूरत नहीं है। जा रहे हैं हम यहाँ से। नहीं जंगकुक बेटा, ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम हमारे इकलौते बेटे हो, हमारा खून हो। नहीं बेटा, नहीं जा सकते हो तुम, ऐसा मत करो बेटा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। सोचो माँ, अगर आप और डैड मेरे बिना नहीं रह सकते तो क्या मैं मेरे बच्चे के बिना रह सकता हूँ? मैं मेरी टाई के बिना रह सकता हूँ। मैं एक सेकंड भी मेरी टाई के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता। और अब तो मेरे साथ एक नई जिंदगी भी शुरू होने वाली है, तो मैं तो टाई के साथ ही रहूंगा। आप लोगों को अगर मुझसे मेरे साथ रहना है तो आपको टाई को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा और वो भी खुशी खुशी। अब उसको अपनी बेटी मानना पड़ेगा। बेटा, हम उस तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हम तुम्हारे प्यार में इतने अंधे हो गए थे ना, हम अमीर गरीब छोटे मोटे ऊंच नीच में फर्क करने लग गए। बेटा, हम आइंदा से कभी ऐसा नहीं करेंगे। जब हमें पता चला कि हमारा बेटा हमसे दूर जा रहा है तो हमारे पैरों तले जमीन खिसकने लग गई। तो हम इस चीज को रियलाइज कर ही नहीं पाते। जब हमें पता चला हमारा बेटा हमसे दूर जा रहा है तब हमें इस बात का एहसास हुआ कि जब अपनी कोई चीज दूर होती है तो कैसा लगता है। बेटा, हमें माफ कर दो प्लीज, हमें इसे छोड़ के मत जाओ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम मेरे इकलौते बेटे हो। तुम्हारे बिना तो मेरी कोई जिंदगी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए तो जीती हूँ बेटा, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। ठीक है मॉम, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो आपको भी मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि टाई को भी वैसे ही रखना जैसे मुझे रखते हो। बेटा, मैं टाई को बहुत खुश रखूंगी, उसे अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। हाँ बेटा, मैं भी उसे अपनी बेटी की तरह ही मानूंगा। और अब तो हमारे घर में एक और न्यू मेंबर आएगा, उसका भी स्वागत करना है। हाँ डैड, मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द टाई और मेरी शादी हो जाए ताकि टाई की कभी बदनामी ना हो और टाई और हम दोनों साथ में रहें और मैं उसका ख्याल रख सकूँ, इसकी केयर कर सकूँ। ठीक है बेटा, हम तुम्हारी शादी कल ही करवाएंगे। और फिर फाइनली टाई और जंगकुक की शादी का वो दिन आ ही जाता है जिसका बेसब्री से सबको इंतजार था। आई ऐसी रात है जो बहुत खुश नसीब है, चाहे जिसे दूर से दुनिया वो मेरे करीब है। कितना कुछ कहना है फिर भी है दिल में सवाल कहीं। सपनों में जो रोज कहा
आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। आंखों में तेरी ताई, ये सब क्या कर रही हो तुम ये सब क्या कर रही हो? तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी और फिर मुझे कुछ होने लगा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जंगकुक, मैं यही तो चाहती हूँ कि तुम कंट्रोल ना करो और तुम मुझे छोड़ो नहीं। क्या ताई, सच में तुम यही चाहती हो? हाँ जंगकुक, प्लीज प्लीज लव मी, प्लीज जंगकुक। अब तो हमारी शादी भी हो गई है और तुम्हें तो मेरा टच बहुत पसंद है ना? हाँ ताई दीदी, मुझे तुम्हारा टच बहुत पसंद है। मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारे इतनी करीब आऊँ कि तुम्हारे करीब रहूँ हमेशा, ऐसे ही। ओह जंगकुक, आई लव यू सो मच। ओह माय बेबी डॉल, मुझे तुम्हें देखकर पता नहीं क्या हो रहा है, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। जंगकुक, मत करो ना कंट्रोल, मेरे पास आओ ना। हाँ बेबी, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। सर्दी की रातों में हम सोए रहे एक चादर में, हम दोनों तन्हा हो, न कोई भी रहे इस घर में। जरा जरा महकता है आज तो मेरा था। अब तो खुश हो ना मेरी बेबी? अब तो तुम बहुत खुश हो ना? अब तो तुम्हारा मन भर गया ना? नहीं जाको, मुझे भरोसा करना है, प्लीज ना बेबी प्लीज। ठीक है मैं बेबी डॉल, तुम्हारे लिए एक बार और। जले तेरे ख्वाबों के दिए, इतनी बेचैन हूँ मैं यार से मिलने के लिए। मेरे बिछड़े दिल में तू जो एक बार मिले, चैन आ जाए मुझे जो तेरा दीदार मिले। मेरे साथ में रो रहा आसमां, मेरे साथ में रो रहा आसमां। मेरा प्यार खोया है जाने कहाँ, मेरा प्यार खोया है जाने कहाँ। उसे ढूंढती मैं यहाँ से वहाँ, उसे ढूंढती मैं यहाँ से वहाँ। मिलन की मुझे आस है निकलती नहीं जाने, मैं कितनी मजबूर हूँ ये कैसा इम्तिहान है। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम। एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। तो हेलो माय क्यूटीज, तो आप लोगों को ये वन शॉट कैसी लगी? अगर आप लोगों को ये वन शॉट अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और मैंने कल एक और वन शॉट डाली थी जो आपने लोगों ने देख ली होगी। अगर आप लोगों को रोमांटिक स्टोरी अच्छी नहीं लगती है तो मैं नहीं बनाऊंगी, प्लीज
मुझे कमेंट करके जरूर बताया करें कि आप लोगों को रोमांटिक स्टोरी ज्यादा चाहिए या फिर ड्रामे वाली। अच्छा अब मैं चलती हूँ, बाय बाय। और हाँ, लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।